शिव को जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है हालात की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ नाथ की। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। तो जितने भी स्ट्रगलर्स हैं, मजबूरी में आकर पता नहीं क्या क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलत या सही रास्ता चुन लेते हैं। तो आप एक ऐसा राह चुनें जिससे आप एक एग्जाम्पल भी बन सकें। ये जो हमारी रूट्स हैं वो यूपी से बिलोंग करती हैं, इटावा से हम लोग बिलोंग करते हैं। हाय जी कहिया है ते दुर्गा पूजा, कहिया बनते मूर्ति। कथी पर सवार ऐथिन मैया जी, कथी पर सवार ऐथिन मैया जी। कथी पर चढ़ी ऐथिन मैया जी। दास चरणों का तेरे कहाऊं, मैया जी ऐसी कृपा करो। दास चरणों का तेरे कहाऊं, मैया जी ऐसी कृपा करो। आप जब इस फील्ड में आई, सिंगिंग फील्ड में आई, कैसा आपका शुरुआत रहा? कैसे आपने चुना कि हमको सिंगिंग ही करना है? शुरुआत मेरी बचपन से ही हुई थी। दरअसल फैमिली ने सपोर्ट किया था और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो समय है कहाँ से कहाँ कब ले जाता है, ये सबकी लाइफ में बहुत है, बहुत रहा है, अभी भी है। लेकिन ये है कि हाँ, और स्ट्रगल के जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। और सारी बातें होती रहेंगी। पहले सावन का महीना चल रहा है और काफ़ी अच्छी भजन गायिका है। सबसे पहले इनसे भोलेनाथ का एक भजन सुन लेते हैं आपसे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। भोलेनाथ की मैं खुद भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। बड़ी या छोटी नहीं, मैं क्षमा चाहूँगी, मैं भक्त हूँ भोलेनाथ की। तो बस यही कहना चाहूँगी सावन में, और सभी जो शिव भक्त हैं वो मेरी बात से शायद अग्री करेंगे। शिव को जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है हालात की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ नाथ की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सावन के उपलक्ष्य में एक बहुत ही खूबसूरत भजन है। विजेंद्र चौहान जी हमारे भैया हैं, उन्होंने उसे म्यूज़िक डायरेक्ट किया है। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। बहुत बहुत बढ़िया। जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले कमेंट में हर हर महादेव आप लोग लिखते रहिएगा। अंजू जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत ही फूहड़ तरीक़ा से गाना गा करके वायरल होना चाहते हैं। आपने भजन ही क्यों चुना? देखिए, एक तो इसमें मेरा पर्सनल रीज़न ये रहा है कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होना किसी के भी बहुत ज़रूरी है, एक आशीर्वाद रहता है। तो मेरी पर्सनल ये अटैचमेंट है भगवान से। और दूसरी चीज़ है कि लाइफ लॉन्ग आप चाहते हैं एक इमेज पोर्ट्रे करना, एक अगर आप कुछ अच्छा दे जाएं इस समाज को। तो जितने भी स्ट्रगलर्स हैं, मजबूरी में आकर पता नहीं क्या क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलत या सही रास्ता चुन लेते हैं। तो आप एक ऐसा राह चुनें जिससे आप एक एग्जाम्पल भी बन सकें। आप किसी को, अगर आपका जीवन कुछ अच्छा सिखा कर जाए, तो वो एक मेरी चाहत है कि हाँ, अगर कोई 1% भी इंसान इस चीज़ को देखकर सुना कि इतने स्ट्रगल होने के बाद भी अगर हम भगवान से जुड़कर आगे चलते हैं, तो वो स्ट्रगल ऐसे ही निकल जाती है जैसे फूलों का बागीचा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा ऐसा भी कंडीशन खास करके फीमेल्स लोगों के लिए आ जाता है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का भी सिचुएशन आ जाता है। क्या उस सिचुएशन से आप कभी गुजरी हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं कि हम आपको स्टार बना देंगे, लेकिन आपको हमारी कंडीशंस जो सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं। सही कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, गलत कंडीशंस को अवॉइड करके
यही कोशिश रहती है कि हाँ ठीक है, किसी की इमेज को क्या बिगाड़ना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब एक कंडीशन ही ऐसी पैदा कर देते हैं कि चारों तरफ से परेशान कर दो, इतना काम ही ना दिया जाए कि इंसान सरवाइव भी कर सके। लेकिन उसके बाद वो स्ट्रगल आप जब कर लेते हैं, उस फेज़ को आप सरवाइव कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली इंडस्ट्री में आपको वही मान सम्मान मिलता है जो हमारे जितने भी सक्सेसफुल स्टार्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल को झेला है। तो डेफ़िनेटली म्यूज़िक मीडिया फील्ड में ऐसे लोग हैं, भरमार है, लेकिन अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो अच्छा, आपको अच्छा। सपोर्ट करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो रोड पे रहते हैं और जिनके पास कुछ टैलेंट नहीं, आज स्टार बन के बैठे हुए हैं। जी, यही कहना चाहूँगी कि किस्मत के धनी लोग होते हैं, क्योंकि सही समय पे सही चीज़ और सही इंसान के सामने आना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कई लोग होते हैं जो टैलेंटेड इतने ज़्यादा हैं कि हम नाखून बराबर भी नहीं होंगे, लेकिन वो घर में ही उनका टैलेंट रह जाता है, नहीं मौका मिलता। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना ही कोई मेहनत किए, या कह लीजिए कि जस्ट कोई एक स्टंट रोड पर कर रहे थे, उनका शूट हो गया और वो वायरल हो गया, तो वो बैठे बैठे स्टार्स। तो ये किस्मत के धनी लोग होते हैं। लेकिन हम यही जानते हैं कि जितने भी कलाकार हैं वो सभी ब्लेस्ड हैं। उन सभी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक उम्मीद की किरण जो है, उससे दुनिया जो है वो रोशन होती है। और डेफ़िनेटली सही समय पे सही एक्शन, सही डिसीजन और सही इंसान के सामने आप जिस दिन आ जाएंगे, वही आपका सही समय होता है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। मेरे जितने भी ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे आपसे कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं पैदा हुई, पली, बढ़ी सब दिल्ली के अंदर। हालांकि मेरे घर वाले जो हमारी रूट्स हैं वो यूपी से बिलोंग करती हैं, इटावा से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मैं अपने आप को डेलाइट मानती हूँ कि दिल्ली के लोग जो है, जो यहाँ पर पैदा हुए होंगे, वो जनरेशन ऐसी है कि वो दिल से ही सब चीज़ों को करती है। और बस यही है कि दिल्ली ही हमारा दिल है। बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है कि आप बिना कॉम्प्रोमाइज़ के इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकती हैं? अभी तक तो भगवान के इतनी दया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। और जैसे प्रभु आगे लेते जा रहे हैं ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे लोगों का। और लोग कोई बुरे भी नहीं हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन मतलब ऐसा है कि कलाकार भी ऐसे होते हैं, कई कलाकार आपको गिराने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे आकर। तो जिन ऑर्गेनाइजर्स को वो साइड पसंद आ रही है, वो उसको चूज़ करके हमें छोड़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो हमें गिराने की कोशिश में, जो लोग हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि प्रभु हमारा साथ ही दे रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप इस बात से एग्री हैं कि इस इंडस्ट्री में लड़कियों का शोषण सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, जेंडर बाइस्ड होना मैं नहीं कहूँगी। लड़के लड़कियाँ सबका शोषण होता है, और हर तरह का। आपको ज़रूरी नहीं है शारीरिक शोषण हो, आपका मेंटल हैरेसमेंट इतना हो जाएगा अगर आपको काम नहीं मिलेगा। आपको पैसों से हैरेसमेंट इतना हो जाएगा कि आपसे काम करवा लिए, आपके पैसे या तो नहीं दिए, या फिर आपको इतना ज़्यादा कम पे किया कि आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों का ही शोषण होता है, लड़का हो या लड़की। लेकिन लड़कियों के साथ ये ही है कि एक हम भारतीय में जो एक होता है कि चरित्र, उस पे दाग एक बार लग जाए तो आप कितने भी बड़े स्टार हो गए तो आपको उसी दृष्टि से देखेंगे। तो हाँ, लड़कियों को उस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि एक भी गलती अगर कहीं से हुई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये है। अच्छा, झूठ की बुनियाद पे जिनकी नींव टिकी हुई है, जो इस इंडस्ट्री में ख्याली पुलाव बहुत खिलाते हैं, खास करके फीमेल सिंगरों को, उनके बारे में क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि ऐसे हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर कूचे में ऐसे लोगों की भरमार है जो अपने आप को बताएंगे कल ही मैंने सो एंड सो बहुत बड़े सिंगर को रिकॉर्ड किया, आप आ जाइए, आप आइए। और ऐसे भी लोग हैं कि देख लेंगे कि फ़ीमेल की ये मजबूरी है, तो कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा ब्रांड प्रमोटर हूँ, आप आइए, और मैंने XYZ सिंगर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, मैं तुम्हें करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ लिव इन में आइए, आप मेरे साथ रहिए। तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आप राजकुमारी हैं किसी पिता की, आप रानी हैं किसी पति की। अपने आप को
उतना स्पेशल समझिए। और कोई भी ऐसी कंडीशन है, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, आप हो सकता है कि अपने थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगी। आप हाँ ठीक है, एक बार शॉपिंग नहीं कर सकती हैं या अपनी कुछ इच्छाओं को मारेंगे आप, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप डंके की चोट पर कह सकती हैं कि नहीं, मैंने किसी भी गलत परिस्थिति में अपने आप को गिराया नहीं है और मैं अपने टैलेंट के दम पर आगे हूँ। भले ही मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं इस फील्ड में, लेकिन हाँ, इतना प्रभु के आशीर्वाद से मैं कहूँगी कि भगवान ने मेरा साथ हमेशा दिया है। और सारी परिस्थितियाँ होने के बावजूद एक स्टेबिलिटी जो मिल रही है कि कई बार मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री छोड़ के नौकरियाँ की, घर से बाहर रही, लोगों से। ऐसा सिचुएशन क्यों आया कि आप सिंगिंग क्षेत्र छोड़ दी और नौकरियाँ की? जब आपके पास काम नहीं होगा और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होंगी कि आपको सरवाइव करना है, तो आप कैसे करेंगे? या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करें या कुछ और सोर्स ऑफ इनकम आपको लानी पड़ेगी जिससे आप अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। तो मैंने चूज़ किया कि मैं कहीं पर जॉब करूं, गुमनामी में जीवन जी लेती हूं। लेकिन प्रभु ने ऐसी कंडीशंस बनाई कि कोरोना टाइम आया, जॉब छोड़कर दोबारा से मुझे छोटे लेवल पर गाना शुरू करना पड़ा। और वो छोटा लेवल कब धीरे धीरे मुझे मौके देता गया और बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी जॉब्स वगैरह सब लेने के बाद दोबारा से म्यूज़िक किया। तो छोड़ना इसलिए पड़ा कि जहाँ कोई मजबूर कर देगा आपको कि हम इसको काम ही नहीं देंगे, देखते हैं ये कैसे सर्वाइव करती है। मैंने सुना था कि महुआ चैनल के लिए भी आपने काम किया था। महुआ चैनल पर, जिससे आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो महुआ चैनल पर बिहाने बिहाने शो में एक मेरा इंटरव्यू आया था। उस वक्त दिलीप दरभंगिया जी के साथ एक दुर्गा माँ का मैंने रिकॉर्ड किया था भजन। आपके ये छठ पूजा में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है वो मैथिली भजन। तो है, हाय जी कहिया है ते दुर्गा पूजा, कहिया बनते मूर्ति, कथी पर सवार ऐथिन मैया जी, कथी पर सवार ऐथिन मैया जी, कथी पर चढ़ी ऐथिन मैया जी, कहिया है ते दुर्गा पूजा, कहिया बनते मूर्ति, कथी पर सवार ऐथिन मैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग सुन रहे हैं अंजू नागर जी हैं। इनका जो आवाज़ है काफ़ी मधुर है। आप सब भी सुन रहे हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि इनका आवाज़ किस प्रकार से है और जो गाना गाती हैं किस प्रकार से गाती हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि जो बिना टैलेंट के दम पे ही आगे बढ़ जा रहे हैं। कारण क्या है उनके बारे में बताइएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, लाइफ के बारे में कुछ बातें हो जाए। आपके करियर में कोई आपका बॉयफ्रेंड रहा है या है? करियर वाइज तो बहुत स्ट्रिंजेंट रहना पड़ता है, लोग बहुत मिलते हैं और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई मिला नहीं होगा। अच्छा। मिलते हैं लोग, बट कौन किस नियत से मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है सोचने की। और अभी तक मतलब ऐसा कुछ मैंने प्लान नहीं किया है कि कहीं सेटल होना है। हाँ, जिस दिन एक राइट पार्टनर मिल गया, और मैं चाहूँगी कि मेरी ही इंडस्ट्री से हो, जो भी हूँ, और अगर देवी माँ चाहेंगी तो बहुत अच्छे से हम सेटल भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जीवन जीने के लिए है, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बना है। चलिए, इस फील्ड से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इनको समझ रहे हैं तो पार्टनर चाहिए इनको भी, और अच्छा पार्टनर चाहिए। तो आप सब भी प्लीज़ ट्राई कर सकते हैं। अच्छे सोच के साथ आइएगा, उसके बाद ही एक्सेप्ट करेंगे। और भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप सिंगिंग क्षेत्र में अपना आदर्श किसको मानती हैं? मैं आदर्श और गुरु जो मानती हूँ, सरस्वती माँ के बाद आशा भोसले जी को। अच्छा। बचपन से ही मैंने उनके बहुत बहुत गाने जब भी मैंने गाया है, मतलब घर में भी और शोज़ में भी मैं पहले गाती थी, तो आशा जी के ही ज़्यादा गाती। अच्छा, आप शो भी करती हैं? पहले किया करती थी, अब तो मैं पूरा, मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन मैंने बीच में 10 साल के करीब भगवान को समर्पित किया, तो मैं चाहूँगी कि प्रभु को ही समर्पित हो मेरी वाणी, ये है। तो आशा जी मेरी गुरु हैं। आशा भोसले का एक दो गाना आप सुना दीजिए। आशा जी का वैसे तो बहुत सारे गाने हैं और बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं, तो एक जो मुझे ख़ास पसंद है, सुनाइए।
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल है मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। आप इतना अच्छा आप हिंदी गाना भी गाती हैं, तो सिर्फ आप भजन ही क्यों गा रही हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, 2 कारण हैं जो मेन कारण है, तीसरा कारण भी है वैसे। पहला कारण ये कि मेरी अपनी आस्था है, मेरा प्रेम प्रभु से ऐसा है कि मैं जो भी प्रेम गीत एक गाती हूँ, मैं कृष्ण के लिए अगर मैं गा रही हूँ तो मुझे शिव के लिए गा रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शिव के लिए पार्वती हो गई हूँ, कृष्ण के लिए गा रही हूँ तो राधा बन के, मतलब वो प्रेम जो है सच्चा वो वहाँ पर है क्योंकि मुझे वहाँ से मिला है। तो सबसे पहला ये कारण है। दूसरा भजन का ये है कि लाइफ लॉन्ग, अगर हम आजकल के ज़माने में ना सिंगर जो है वो कम रह गए हैं और मॉडलिंग ज़्यादा करते हैं, तो लाइफ लॉन्ग तो ये चीज़ नहीं चल सकती है। अगर आप एक भजन सिंगर हैं, आप एक साधारण वेशभूषा में जब तक आप बुज़ुर्ग नहीं हो जाते हैं, तब जैसे लता जी थी हमारी, तो आदर्श मैं ये कहूँगी, इस चीज़ में उनको मानूंगी कि आप एक आवाज़ हैं, आप आपकी वेशभूषा नहीं हैं, आप एक आवाज़ हैं, आप आपकी पर्सनल आइडेंटिटी हैं। आपने आपको कैसे खड़ा किया है, परिवार ना होने पर भी आप अपने आप को क्या मानती हैं, आप दुनिया आपको किससे जानती है। तो दूसरा कारण मेरा यही है कि मैं भजन किसी भी एज तक गा सकती हूँ और मैं चाहूँगी कि प्रभु के चरणों में जब तक ना पहुँच जाऊँ तब तक मैं अपनी हाज़िरी लगाती रहूँ। तीसरा कारण है कि कुछ भी अगर गाते हैं तो भारतीय एक मानसिकता है कि जैसा आप काम कर रहे हैं आपका चरित्र वैसा ही वो सोच लेते हैं। सही बात। तो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए मैं एक सेफ़ ज़ोन में भगवान की शरण को ही मानती हूँ कि हाँ, पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रभु की शरण ऐसी है कि ज़्यादातर ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ना ही आपको जीवन को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, माता रानी का एक भजन सुना दीजिए चलते चलते। माँ में मेरी ख़ास आस्था है, तो यही कहूँगी। एक भजन मेरा विंग्स से रिलीज़ हुआ था, तो मैं वही गाना चाहूँगी। दास चरणों का तेरे कहाऊँ, मैया जी ऐसी कृपा करो। दास चरणों का तेरे कहाऊँ, मैया जी ऐसी कृपा करो। छोड़ चौखट कहीं नहीं जाऊँ, हाँ छोड़ चौखट कहीं नहीं जाऊँ, मैया जी ऐसी कृपा करो, मैया जी ऐसी कृपा करो। दास चरणों का तेरे कहाऊँ, मैया जी ऐसी कृपा करो। चलिए, अभी हमारे साथ अंजू नागर जी थी जो कि बहुत ही अच्छा भजन गायिका हैं और इनका गाना सुनने के बाद आप भी समझ ही गए होंगे कैसे हैं। और इसी तरह के अन्य खबरों को देखने के लिए आप हमेशा फॉलो करते रहिए पाटलिपुत्रा टाइम्स न्यूज़ को। आप सभी देख रहे हैं संदीप भारद्वाज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।